एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं कृषि विज्ञान। कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में छत्तीसगढ़ को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किसको? छत्तीसगढ़ को। अगला है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? कटक में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। कहाँ पे है ये? राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। कहाँ पे है? हमारे हरियाणा में करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 25% कृषि से आता है। तो कितना आता है? 25% आता है कृषि से। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र और गुजरात में है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। क्या है इसका नाम? रेगुर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से है। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से है। नेक्स्ट है, ऑक्सनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्सनोमीटर का। किसका? ऑक्सनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। इंपॉर्टेंट है ये। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो ये होता है 40%। 40% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एमाइड के रूप में। किसके रूप में? इंपॉर्टेंट है ये भी। नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। कहाँ पे? यूरिया में एमाइड के रूप में पाया जाता है। और कितने परसेंट? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है? 18% है। कितना है? 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, धान के फसल के लिए उत्तम वर्षा कितनी है? 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्षा पूछ ली जाए तो कितनी? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? धान के लिए, चावल के लिए कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तो तापमान होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई से है। किससे है? वृक्षों की कटाई से है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इससे रिलेटेड प्रसिद्ध मैन है एक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये वृक्षों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है, हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुई थी। किस में हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म, पहली बोनी किस्म पूछ ली जाए किसकी? धान की, विश्व की, तो कौन सी है? IR8। कौन सी है? IR8 है बोनी किस्म धान की, विश्व की प्रथम। IR8 धान की बोनी किस्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम नाम है गेहूं का वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कौन सी है? दोमट। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है किसके लिए? गेहूं के लिए। और कपास के लिए कौन सी थी? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु सबसे उत्तम है गेहूं की उपज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा। शीतोष्ण है गेहूं की फसल के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल गेहूं 20.3% है। कितनी है? 20.3% है विश्व की सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली गेहूं है जो हमारी फसल सबसे ज़्यादा विश्व की। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसमें? B1, B2, B6। B1, B2, B6 इसमें पाए जाते हैं गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे है? मनीला में है, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में है धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा। मनीला में है, फिलीपींस में स्थित है जो मनीला, वहाँ पे है धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। विश्व के हैं ये हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा चीनी मिलें? यूपी में है। पंत जी 114 चना की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? चना की है। पंत जी 114। पंत जी 114 इंपॉर्टेंट है ये। पंत जी 114 किसकी प्रजाति है? चना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुई मानी जाती है। यानी कि कब माना जाता है, कब प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति का? तो ये हुआ था 1960 में। कब? 1960 में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है। क्या है? सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ एक नकदी फसल है। क्या है? रबड़ एक नकदी फसल है। चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान। कितनी? 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाएगा। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि कम तापमान और मध्यम वर्षा होनी चाहिए, औसत वर्षा होनी चाहिए, एवरेज। किसकी खेती के लिए? दलहन की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल एक रेशेदार फल है। कैसा फल है? रेशेदार फल है नारियल। नेक्स्ट है, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। कैसी झाड़ी होती है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को बगीचों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? चावल का कटोरा। कौन कौन सा क्षेत्र है ये? कृष्णा और गोदावरी का नदी का जो डेल्टा बनाती है वहाँ पे चावल का कटोरा जो क्षेत्र कहलाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूम खेती सबसे अधिक असम में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? असम में की जाती है, पहाड़ी एरिया में होती है ये जूम कृषि। कहाँ पे? असम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी? 1905 में की गई थी बिहार के पूसा नामक स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट। कौन सी? दोमट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। किसको? मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा। अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है किसको? मक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर एक रब्बी की दलहनी फसल है। कैसी फसल है? रब्बी की है, लेकिन कैसी? दलहनी फसल है। मसूर की दाल जो होती है वो। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, इसीलिए सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। गरीबों की सेब किसको कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसको? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। नेक्स्ट है, सबसे पुराना फल खजूर है। क्या है? सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर है। इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पुराना फल पूछ लिया जाए तो कौन सा है? खजूर है। रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं रेशम के कीड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकून के कीड़े शहतूत की पत्तियों का भोजक हैं। किसके? शहतूत की पत्तियों का भोजक है कोकून के कीड़े। नेक्स्ट है, तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन में तैयार किए जाते हैं। किससे? रेजिन से तैयार किए जाते हैं तारपीन चीड़ के पेड़। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की बुआई जून सितंबर में की जाती है। कब? जून सितंबर में। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी की। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आती है। क्या है? जल से बाहर आती है ऑक्सीजन। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग होता है। किसका? गाजर का कैरोटीन के कारण होता है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। क्या है? नाशपाती जो होता है एक फल, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? शीतोष्ण में बोए जाने वाले जो भी फल होते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? नाशपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अंगूर होते हैं नासिक में, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फूल तथा सब्जी का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि जो है क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी? गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि जो है रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन में गंध का कारण है। क्या है? एलाइसिन। एलाइसिन इंपॉर्टेंट है ये। एलाइसिन के कारण जो है लहसुन से गंध आती है। किसके कारण? एलाइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में लाल रंग का कारण है। क्या है? कैप्सेंथिन। क्या है? कैप्सेंथिन है मिर्च में लाल रंग का कारण, यानी कि इसके कारण ही लाल रंग होता है मिर्च का। किसके कारण? कैप्सेंथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। मसालों की रानी कौन है? इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल सब्जी अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फल संबंधी जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं। जो बोना पौधा उगाया जाता है उसकी कला को बोनसाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी 1894 में वन नीति अपनाई थी 1894 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपलीन ऑक्साइड है। क्या है? प्रोपलीन ऑक्साइड है। कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है किसके कारण कराई जाती है? किसके आधार पर कराई जाती है? ये प्रोपलीन ऑक्साइड के गैस के कारण जो है कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग ब्लास्ट का जो है संबंध धान से है। ब्लास्ट यदि पूछ लिया जाए, ब्लास्ट जो रोग होता है वो किस में होता है? कौन सी फसल में होता है? तो ये होता है धान में। किस में? धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयान क्या कहलाता है? सिल्क। नेक्स्ट है, अल्फांसो आम का एक प्रकार है। अल्फांसो पूछ लिया जाए तो क्या है? आम का एक प्रकार है। क्या है? आम का एक प्रकार है। कशरूम एक फंजाई है। क्या है? फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चीन में।
नेक्स्ट है सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। पूसा मेनेस्टी पपीता की एक प्रजाति है। पूसा मेनेस्टी क्या है? पपीता की प्रजाति है एक। इम्पोर्टेंट है ये पूसा मेनेस्टी, इम्पोर्टेंट है ये। पूसा मेनेस्टी क्या है? पपीता की जो है प्रजाति है पूसा मेनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल क्या होता है? आम होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय स्थान है भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा मुक्ता पत्ता गोभी का प्रमुख किस्म है। किसकी है? पत्ता गोभी की प्रमुख किस्म है पूसा मुक्ता। मुक्ता आ जाए तो किसकी है? पत्ता गोभी की। पूसा मुक्ता आ जाए तो। और पूसा मेनेस्टी किसकी थी? पपीता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने कर लिया है सरसों के तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है? ग्लूकोसिलेट्स के कारण। किसके कारण? ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है सरसों के तेल में कड़वाहट, ग्लूकोसिलेट्स के कारण। इंपॉर्टेंट है ये, ग्लूकोसिलेट्स के कारण सरसों के तेल में कड़वाहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। पौधों के लिए आवश्यक जो तत्व चाहिए होते हैं कितनी होती है? 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था। कौन सा था? गेहूं था। सबसे पहले जो उगाया गया कौन सा था? तो ये था गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होता है? यूपी में। यूपी में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? 40% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं बोने का उपयुक्त समय नवंबर दिसंबर है। कौन सा है? नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई है। कहाँ पे हुई है? स्पेन में हुई है गन्ना की उत्पत्ति। कौन से देश में? स्पेन में हुई है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा है हमारा भारत का? तो ये है यूपी। कौन सा है? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है खैरा रोग धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है 80% उत्पादन और 40% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पर कृषि होती है। कितने पर? 40% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत की 4% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि कोई यूज नहीं है इसका 4% भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 21.1% है। कितना? 21.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलबग फसल सरसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिलबग सरसों से संबंधित है। किससे? सरसों से। नेक्स्ट है प्रथम मानव निर्मित धान ट्रिटिकेल है। कौन सी है? ट्रिटिकेल, जो गेहूं और राई का क्रॉस है। किसका है ये? गेहूं और राई का क्रॉस है, याद रखना है ये गेहूं और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में लगा था। कब? 1974 में। कब? 1974 में ये खोला गया कृषि विज्ञान केंद्र भारत में पहला, पांडिचेरी में 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है पहली कृषि गणना जो कब हुई थी? 1970 में। कब? 1970 में की गई पहली कृषि गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में तांबा की कमी के कारण डाईबैक रोग होता है। कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? डाईबैक रोग होता है। किस में? नींबू में। किसकी कमी के कारण? तांबा की कमी के कारण नींबू में डाईबैक रोग होता है। डाईबैक रोग होता है नींबू में तांबा की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पौधे का जो बीज होता है
उससे प्राप्त होते हैं कपास के रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है पशुपालन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? राजस्थान में। मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। किससे? सींग पे जो छल्ले बने होते हैं उससे पहचानी जाती है मुर्रा भैंस। इंपॉर्टेंट है ये, छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 99% होती है घी में वसा की मात्रा। कितने परसेंट? 99% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है दूध का रंग पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुब्बड़ का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है। किसके लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। ये सभी यंत्र मैंने करवा रखे हैं पीछे एक वीडियो में। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। क्या है? ओविस एरिस। इंपॉर्टेंट है ये। ओविस एरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है भेड़ का। किसका? भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता औसत जीवन काल कितना होता है कुत्ते का? तो ये होता है 12 वर्ष। कितना होता है? 12 वर्ष औसत होता है, एवरेज होता है कुत्ते का जीवन काल। नलसारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नलसारी भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है नलसारी भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन? अनूप और नदी है। कौन कौन सी होती हैं ये? अनूप और नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के उत्सर्जित पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। किसमें? बकरी के उत्सर्जित पदार्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की जो है संख्या 2 होती है। कितने होते हैं हमारे ये आगे वाले दांत इंसाइजर जो होते हैं, तो ये कितने होते हैं? 2 संख्या होती है सिर्फ इंसाइजर दांतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के पाए जाते हैं खनिज तत्व? तो ये पाए जाते हैं 25 प्रकार के। किसके दूध में? गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। तो कितना? 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन शरीर में पहुंचकर क्या करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है। अपने शरीर में पहुंचकर क्या करता है कैरोटीन? विटामिन ए का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा। विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। किससे? कैरोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में स्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। जो स्थायी दांत होते हैं पशुओं में वो कब निकलते हैं? 4 से 5 वर्ष बाद निकलने स्टार्ट होते हैं। जो स्थायी दांत होते हैं वो, इंसाइजर पहले ही होते हैं। पशुओं को बदिया करने में बर्डी जोक क्या है ये? बर्डी जोकलेटर एवं एनेस्टेटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अजीब से नेम है। बर्डी जोकेल ट्रेरर और एनेस्टेटर का प्रयोग जो है किया जाता है पशुओं को बढ़िया करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नस्ल के बैलगाड़ी खींचने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। किसका? गिर जो नस्ल की बैल होते हैं जो, उनका किसके लिए यूज किया जाता है? तो बैलगाड़ी खींचने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा गाय व भैंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सींगों वाले जानवर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पोल्ड कैटल। क्या कहा जाता है? पोल्ड कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। क्या कहते हैं? डैम कहते हैं बच्चों वाली गाय को। भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। भैंस की कितने नस्लें पाई जाती हैं भारत में? तो ये पाई जाती हैं 7 नस्लें। नेक्स्ट है, साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। कौन सी गाय का? साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका रंग कैसा होता है? लाल व भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है भारतीय गायों को। नेक्स्ट है, गाय की मादा बच्चों को बछिया तथा नर को क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। ये सिंपल है, सभी को पता है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल आयरशायर है। क्या है? आयरशायर है डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू गाय का शरीर लंबा व मुलायम होता है। तो कैसा होता है? लंबा व मुलायम होता है, जो दूध देने वाली होती है गाय उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। कितना? 50% भैंस से प्राप्त होता है भारत में कुल दूध उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। तो कितना है? 15.4% है गो पशुओं की संख्या का विश्व में कुल संख्या का, जो कितना है ये 15.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिनों का। कितना होता है? 280 दिनों का होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिलस। बोस इंडिकस नाम है किसका? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में गाय 8 से 10 बच्चे देती है। तो कितने बच्चों को जन्म देती है? 8 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में गाय की 32 नस्लें पाई जाती हैं। तो कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 32 नस्लें पाई जाती हैं हमारे देश में गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबैलस है। क्या है? बुबैलस नाम है भैंस का वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की औसत जीवन अवधि 25 वर्ष है। तो कितनी है? 25 वर्ष औसत जीवन अवधि है किसकी? भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के नस्लों में चेगू एवं चेंगपंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। किस किस से? चेगू एवं चेंगपंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है बकरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज होता है। तो क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है गाय के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है सफ़ेद रंग दूध का, और कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पायमीना एक बकरी की नस्ल है। तो किसकी है? बकरी की नस्ल है। दूध का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। सबसे अधिक वसा रेंडियर के दूध में पाई जाती है। रेंडियर भी एक पशु होता है, तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है रेंडियर के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। किससे है? डेयरी विकास से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1965 में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग का संबंध गाय तथा भैंस से है। किससे है? गाय तथा भैंस से है एंथ्रेक्स रोग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? रानीखेत है। केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब? 1952 में हुई थी केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना 1952 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ष कितनी लगभग हो रही है? तो ये है 40%। कितनी? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है सबसे भारी नस्ल गाय की। भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन की। कितनी? 310 की। और गाय की कितनी थी? 280 दिन की थी। गाय की 280 दिन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बकरियों के लगभग 21 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 21 नस्लें पाई जाती हैं भारत में बकरियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। कितना होता है? 150 दिनों का होता है बकरी का गर्भकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट की जीवन अवधि 40 वर्ष की होती है। जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है ऊँट की? तो 40 वर्ष की होती है। भैंस की कितनी थी? 25 वर्ष की। और कुत्ते की कितनी थी? 12 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भावधि 365 से 400 दिन की होती है। कितनी? 365 से 400 दिन की होती है ऊँट की गर्भावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। कहाँ पे? सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किण्वन की प्रक्रिया से होती है। किससे? किण्वन की प्रक्रिया से बनती है दूध से दही। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। तो किससे है? मधुमक्खी पालन से है एपीकल्चर का संबंध।
नेक्स्ट है मुर्गी के अंडे का औसत भार 5.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 5.5 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। मुर्गी के अंडे का औसत भार 5.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे होती हैं? तो पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय किसको? बकरी को। गरीबों का फल किसको कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। मैरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। कौन सी? मैरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। कब? 1970 में। और हरित क्रांति कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। किससे है? मांस उत्पादन से है लाल क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। तो किससे है? जुगाली करने वाले पशुओं से है अफरा रोग का संबंध। कौन सा? अफरा रोग का संबंध किससे है? जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते। किसमें? पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेयरी नियम की स्थापना जो है कब की गई थी? ये निगम है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1970 में। कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। पाश्चुरीकरण के लिए कितने मिनट तक रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर और 20 मिनट तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्षांश में घास भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। किस में? रुक्षांश में। किस में? रुक्षांश में होती है घास भूसा एवं चारा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। ये हमने कर लिया है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन यूपी में होता है। ये भी हमने कर लिया है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां यूपी में है। कहाँ पे हैं? यूपी में सबसे ज़्यादा बकरियां। बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से? शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। किसको? बर्बरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल की जो बकरी होती है विश्व की दूध की रानी की संज्ञा मिली है किसको? सानेन नस्ल की बकरी को। इंपॉर्टेंट है ये। सानेन नस्ल की जो बकरी है विश्व की दूध की रानी जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इज्जतनगर यूपी में बरेली में जो किया गया था ये 1942 में। कब? 1942 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा सूअर यूपी में होते हैं। कहाँ पे? यूपी में होते हैं सबसे ज़्यादा सूअर भी और बकरियाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सूअर पालन में चीन का स्थान प्रथम है। विश्व में कौन है? चीन है। और इंडिया में कौन है? यूपी जो है इंडिया में है और चीन जो है विश्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम है। कौन सा? शीतकाल एवं बसंत ऋतु बकरियों के प्रजनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा यूपी में पाई जाती हैं। कहाँ पे? राजस्थान और यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक टेडा समुदाय के जानवरों से जो है मोती निकाले जाते हैं। क्या? मोती निकाले जाते हैं। पिंक टेडा समुदाय के जो जानवर होते हैं उनसे मोती निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में गिल का शरण कवक से होता है। गिल का शरण किससे होता है? जो ये रोग होता है तो ये होता है कवक से। पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किससे होता है गिल रोग? तो ये होता है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में कोराइजा रोग जो है जीवाणु से होता है। कोराइजा रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। कोराइजा जीवाणु से होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? लेगहॉर्न है। कौन सी है? लेगहॉर्न है उत्तम जाति अंडे के लिए मुर्गी की, लेगहॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे देती है। तो मादा सूअर कितने बच्चे देती है? 4 से 6 बच्चे देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। कहाँ पे है? बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भेड़ 150 दिनों में बच्चा देती है। कितने दिनों में? 150 दिनों में बच्चा देती है भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सतनी बाघ है। क्या है? बाघ है राष्ट्रीय सतनी। क्या है? भारत की राष्ट्रीय सतनी पूछ लिया जाए तो कौन है? बाघ है। नेक्स्ट है, एनफ्लैक्स बैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैसिलस के द्वारा होता है। एनफ्लैक्स, एनफ्लैक्स जो होता है बैसिलस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में जो है विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। जो यकृत का तेल होता है मछलियों का, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता था? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। कितना? 60 लीटर तक पानी जो है पी सकता है ऊँट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट शहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। कितने? 1500 अंडे देती है एक मक्खी। कौन सी? रानी मक्खी जो है एक दिन में 1500 अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में अल्सर रोग जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है अल्सर रोग। किस में होता है? ये मछलियों में। मछलियों में होता है अल्सर रोग जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। यदि दूध में पूछ लिया जाए तो किस में पाया जाता है? भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। कितना होता है? 55 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? तो यह है ऑरपिंगटन है। कौन सी है? ऑरपिंगटन है मुर्गी की उत्तम जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। ये हमने कर लिया है। कहाँ पे है? ये भी हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैंस में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। तो कितनी होती है? 15 से 20 बार प्रति मिनट भैंस में श्वसन की गति। इंपॉर्टेंट पूछ ली जाएगी, 15 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के बच्चा देने के बाद जो है क्षरण खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। जो भैंस बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो पहला दूध होता है उसको जो उबाल के जो बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? खीस बोला जाता है। क्या? खीस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।